आज हम हिंदी का पार्ट 2 विनम्रता पढ़ेंगे। यह पाठ संकलित है। इस पाठ में बताया गया है, थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ मैं आपको। विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक का यह मानना है कि विनम्रता से जीवन में सफलता मिलती है। विनम्र व्यक्ति सबकी गरिमा और भावनाओं का सम्मान करता है। वह अपने से बड़ों के प्रति आदर, अपने बराबर के प्रति सम्मान और अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखता है। इस प्रकार विनम्रता सभी समस्याओं के समाधान की कुंजी है और यह अहंकार का विनाशक है। अहंकार मीन्स होता है घमंड। अब हम लेसन पाठ पढ़ेंगे। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? हाँ, संक्षिप्त ने उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त था। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा, आपसे मिलने वीरेन अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुँह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इसमें लेखक अपने मित्र के यहाँ मिलने गए हैं, शर्मा जी के यहाँ पे, और वहाँ उन्होंने उनके बेटे से बात की, लेकिन उनके बेटे का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। वह दो टुक बात करके अपने खेलने में व्यस्त था। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई। मुझे बाहर खड़ा देखकर झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। आपने देखा, ऊपर विराट का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। रूनी की जो बेटी विधु थी उसका व्यवहार सम्मानजनक था। उसने बड़े आदर के साथ लेखक महोदय का परिचय लिया और उन्हें सम्मानपूर्वक घर के अंदर बिठाया। उसका सहज सुमधुर शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज है, अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा पात्र विधु ही है, कारण है विनम्र। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सोचता रहा कि विराट पढ़ने में बहुत तेज है, शरीर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, स्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद विधु की ही सभी तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें विनम्रता फूट करती है। विनम्र चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय करता है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदु, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत। लेखक महोदय यहाँ पे कह रहे हैं कि विनम्र व्यक्ति का चरित्र जो होता है बहुत अच्छा होता है, वह सुसंस्कृत होता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है कि उससे जो भी कोई बात करता है वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। याद रखना होगा कि दीनता विनम्रता नहीं, यदि दीन नहीं होती, दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता। ये हमें ध्यान रखना होगा कि गरीबी कभी भी, दीनता कभी भी विनम्रता नहीं है, क्योंकि दीन जो होता है वो हमेशा मांगने वाला होता है। याचक मीन्स होता है मांग, जबकि विनम्र व्यक्ति जो होता है वो हमेशा देता है। वह प्यार बांटता है, वह जुड़ाव पैदा करता है, वो मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार है। इस प्रकार सभी में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। प्रश्न उठता है कि विनम्र व्यक्ति को पहचाने कैसे? अब आप कैसे पहचानोगे कि विनम्र कौन है और विनम्र दीन कौन है और विनम्र? आगतुओं का प्रसन्नतापूर्वक यथोचित सत्कार करना। कोई भी हमारे घर आया है उसका प्रसन्नता से सम्मान करना, बड़ों को बैठने के लिए आसन देना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो है विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम होगी। जब हमारी विनम्रता हमारी वाणी में दिखेगी तभी हम सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे।
सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों को बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग करना अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता है। कि कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है तो उसका सम्मान कैसे, हाँ, जी हाँ, आया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप उनके बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो यह उचित नहीं है। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से बड़ों के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है, वरना वो हमको सम्मान नहीं दे रहा है, हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु करते हुए उससे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य रखें। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दंभ तो नहीं। दंभ का मतलब होता है घमंड। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसी अपेक्षा क्यों न करें। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही न छोड़ें। विनम्रता सफलता की गारंटी। ये बात पक्की है कि अगर आप विनम्र हैं तो अब चाहे आपका कोई भी काम हो, आप उस काम में अवश्य सफल होंगे। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। अगर विनम्र व्यक्ति किसी व्यवसाय से जुड़ा है तो उसका व्यवसाय बहुत ज़्यादा फलता फूलता है, क्योंकि लोग उससे प्रसन्न रहते हैं और उसके व्यापार में बार बार सहयोग करते हैं, उसी से सामान लेने आते हैं। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। विनम्रता जो है किसी भी परेशानी की हल आसानी से निकाल देती है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। किसी भी परेशानी का समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। अगर किसी परेशानी का हल गुस्से से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता तो उसी परेशानी का हल विनम्र व्यक्ति आसानी से ढूंढ लेता है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों न जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखिए कभी आपने देखा है कि नदियों में का इतना सारा पानी होता है, वो समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती। नदियाँ पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी मजबूत चीज़ों को भी बहाकर ले जाती है, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही है। यह अनुशासन हमें प्रकृति सिखाती है कि अगर आप विनम्र रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी का आसानी से सामना कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो परेशानी आप तक आएगी ही नहीं अगर आप विनम्र हैं, क्योंकि अगर आप किसी पर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे तो ही आपकी परेशानियाँ बढ़ेगी। अगर आप विनम्र और शांत रहेंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर कोई परेशानी हुई भी तो उसका आप विनम्रता के साथ सामना कर सकते हैं। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित है और पल्लवित होती है। तृण लताएं, नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक, लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बाहर जाते हैं, रह जाते हैं, झुक जाते हैं, वे पुनः खड़े हो पल्लवित हो जाते हैं। विनम्रता जीवंतता की पोषक है तो अहंकार विनाश का। अभी आपने देखा समुद्र में इतनी सारी नदियाँ आती है लेकिन फिर भी उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। दूसरी तरफ वही पानी जब बहुत ज़्यादा गति से प्रकृति जल से पोषित और पल्लवित होती है
वही पानी सबको पोषित करता है, पल्लवित करता है, लेकिन वही पानी जब तेज गति से आता है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी को बहा के ले जाता है। लेकिन उन्हीं में से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उस पानी के बहाव से झुक जाते हैं, वह टूटते नहीं हैं। और जैसे ही पानी का बहाव ख़त्म होता है तो वे वापस अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे झुक जाते हैं। मतलब ये कि उनमें विनम्रता होती है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो पेड़ खड़े रहते हैं वो पूरे जड़ से उखड़ जाते हैं। क्यों? कि उनमें कहीं न कहीं दम्भ होता है। दम्भ का मतलब होता है घमंड। इस कारण वह पेड़ अपनी जड़ समेत उखाड़ दिया जाता है। धन्यवाद।